हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। और आप देख रहे हैं यहाँ पर वी गार्ड का स्टेबलाइजर है मेरे पास। और उसका आकार भी आप देख सकते हो, कोई बोलेगा नहीं ये स्टेबलाइजर है। तो इस प्रकार का ये स्टेबलाइजर है। और ये अभी देखिए इसका कंडीशन क्या है। मैं इसको चालू करके आपको दिखाता हूँ। देखिए ऑन करने के बाद यहाँ पर रेड लाइट तो लग जाता है। देखिए लेकिन वो थोड़ा सा डिम हो जाता है। देखिए थोड़ा सा ऑन करने के बाद डिम हो जाता है। और पीछे से जो वोल्टेज आना चाहिए, एसी वोल्टेज 215 वोल्ट आना चाहिए, तो ये वोल्टेज यहाँ पर नहीं आ रहा है। देखिए मैं आपको चेक करके एक बार दिखा देता हूँ कि यहाँ पर देखिए ये ऑन है अभी। और देखिए यहाँ पर कितना एसी वोल्टेज कितना आता है वो दिखाता हूँ आपको। तो देखिए यहाँ पर अभी कनेक्ट नहीं हो, अभी ऑन करता हूँ। देखिए ऑन किया है, 8 9 वोल्ट यहाँ पर आ जाता है ज़्यादा से ज़्यादा। देखिए 5 से 8 वोल्ट तक यहाँ पर एसी वोल्टेज यहाँ पर आ रहा है। देखिए अभी 11 वोल्टेज हो चुका है। इतना वोल्टेज यहाँ पर आ रहा है, बाकी ज़्यादा वोल्टेज इसके अंदर नहीं आ रहा है। तो इसके अंदर एक्चुअली प्रॉब्लम क्या हुआ है वो देखेंगे। और फिर इसका जो मेन प्रॉब्लम है वो उसको निकालेंगे। क्योंकि ये जो लाइट जो है उसका रेड लाइट वो ऑन तो हो रहा है, लेकिन 1 सेकंड के बाद वो डिम हो रहा है, मतलब कम हो रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है तो वो देखना पड़ेगा। और उसके अंदर तड़तड़ आवाज़ भी आ रहा है, तो ये प्रॉब्लम क्यों आता है। देखिए सबसे पहले तो इसको मैं खोल लेता हूँ। ये जो दो लाइट है इसके अंदर, एक रेड और एक ग्रीन लाइट है इसके अंदर। तो इसको मैं खोल लेता हूँ क्योंकि काम करने में आसानी हो जाएगी। तो इसको साइड में रख दिया मैंने। और ये जो किट है इसके अंदर सब मसला होता है। और इसमें दो रिले लगे हुए हैं देखिए इसके अंदर। तो ये देखिए यहाँ पर जो एक कैपेसिटर है, यहाँ पर 12 वोल्ट जो आता है रिले के लिए यहाँ पर। तो ये कैपेसिटर मेन जो है फूला हुआ है। उसके बाद ये दोनों में से रिले कोई एक खराब हो गया है, इसलिए वोल्टेज पीछे नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले हमें ये जो मेन कैपेसिटर दिख रहा है यहाँ पर, जो कि 40 वोल्ट का कैपेसिटर है, 220 माइक्रोफैरेड का। तो इसको हमें चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि इसकी वजह से हमारा जो लाइट है ये ग्लो नहीं कर रहा है, मतलब डिम होता है। क्योंकि वोल्टेज पूरा नहीं होता, इसलिए ये प्रॉब्लम आ जाता है। और रिले पर वोल्टेज नहीं आएगा तो रिले पे ऑपरेट नहीं होते। तो इसलिए हमें यहाँ पर इसको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि एम्पियर कम पड़ने के बाद हमारा रिले ऑपरेट नहीं होता है। तो यहाँ पर ये जो कैपेसिटर, इसको मैं दूसरा कैपेसिटर बिठा देता हूँ। सबसे पहले तो इसको निकाल लेंगे। ओके, तो चलिए यहाँ पर ये कैपेसिटर, थोड़ा सा टाइम लगता है निकालने के लिए दोस्तों। तो चलिए यहाँ पर ये देखिए निकल चुका है एक साइड से। ये देखिए अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर कैपेसिटर तो पूरी तरह से खराब हो चुका है दोनों साइड से। देखिए आगे से भी और पीछे से भी, दोनों साइड से ये जो कैपेसिटर है ना ये खराब हो चुका है। तो इसकी जगह पर हम अभी कैपेसिटर लगाएंगे 470 माइक्रोफैरेड और 50 वोल्ट का। तो ये अच्छी तरह से यहाँ पर वर्क करेगा। तो उसकी जगह पर वही कैपेसिटर हम लगाएंगे। तो चलिए यहाँ पर जो उसके होल है उसको मैं साफ कर लेता हूँ, ताकि दूसरा कैपेसिटर यहाँ पर हम बिठा सकते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए मैंने जैसे बोला था 470 और 50 वोल्ट का कैपेसिटर मैंने लिया। और ये कैपेसिटर यहाँ पर बिठा देता हूँ। यहाँ पर देखना ज़रूरी होगा प्लस माइनस कौन सी जगह पर है। जैसे पहले था वैसा हमें यहाँ पर बिल्कुल फिट करना पड़ेगा। तो देख सकते हैं यहाँ पर ये, ओके इस तरह से ही होगा। ओके, क्योंकि वहाँ पर डायोड ब्रिज रेक्टिफायर लगे हुए हैं, तो उस हिसाब से हमें लगाना है। और पहले जैसे कैपेसिटर है वैसा ही लगाना है। ओके, तो चलिए यहाँ पर सोल्डरिंग वगैरह कर लेता हूँ और एक बार फिर चेक करते हैं बिना रिले डाले। क्योंकि रिले का तो 100% प्रॉब्लम तो होगा ही दोस्तों, क्योंकि तड़ आवाज़ करता है, इसका मतलब रिले का प्रॉब्लम बिल्कुल आएगा। लेकिन ये जो हमारा जो रेड लाइट ऑन होने के बाद कम हो रहा है, डिम हो रहा है, तो ये प्रॉब्लम इसकी वजह से आता है, कैपेसिटर की वजह से। तो ये कैपेसिटर हमने अभी चेंज कर दिया है। तो ये चेंज करने के बाद वो प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए जो कि हमारा रेड लाइट का प्रॉब्लम आ रहा था। तो देखिए अभी क्या होता है। तो कैपेसिटर मैंने बदल दिया है।
अभी कैपेसिटर बदलने के बाद एक बार चेक करके देखेंगे कि वो प्रॉब्लम जो था हमारा क्लियर हो चुका है कि नहीं। और सबसे पहले बात, वोल्टेज भी आना चाहिए, जो कि हाँ ये आउटपुट निकलता है वहाँ से हमें 230 वोल्ट आना चाहिए। रिले प्रॉब्लम होता है तो वोल्टेज नहीं आएगा, और रिले प्रॉब्लम नहीं होगा तो वोल्टेज आ जाएगा, क्योंकि कभी कभी कैपेसिटर से भी हमारा काम बन जाता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसका काम हो जाएगा, क्योंकि इसमें अंदर स्पार्किंग बहुत आ रही थी। तो चलिए देखते हैं। अभी यहाँ पर देखिए मैंने ऑन किया और ये रेड लाइट देखिए बिल्कुल ऑन हो चुका है देखिए, और ये अभी कम नहीं हो रहा है, मतलब जैसे कि तैसे है। और यहाँ पर अभी चेक करते हैं वोल्टेज, अभी रिले भी तर नहीं कर रहा है, रिले स्मूथ हो चुका है। यहाँ पर पहले रिले तर आवाज कर रहा था, अभी ये भी नहीं कर रहा है। तो देखिए यहाँ पर वोल्टेज कितना आता है, ये देखिए कितना पहले जैसा ही वोल्टेज होगा शायद। ये देखिए यहाँ पर एसी वोल्टेज पर मैंने कर लिया है, और एसी वोल्टेज यहाँ पर कितना दे रहा है, बिल्कुल सेम वोल्टेज है, जो कि यहाँ पर 250 वोल्टेज या 220 वोल्टेज होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए अभी 1.96 कुछ दे रहा है, इसका मतलब वोल्टेज बिल्कुल नहीं आ रहा है पीछे। इसका मतलब हमें ये जो रिले है इसको चेंज करना ही पड़ेगा, क्योंकि रिले तड़ आवाज कर रहा था, क्योंकि उसको वोल्टेज नहीं मिल रहा था अच्छी तरह से। अभी वोल्टेज तो मिल गया है, लेकिन अंदर से वो जल गया होगा। तो इसीलिए हमें यहाँ पर ये जो रिले होगा ना उसको हमें चेंज करना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर ये जो रिले है इसको हम चेंज करेंगे। ये देखिए ये 230 वोल्ट को वायर आती है यहाँ से रिले के आउट वाली वायर। तो ये जो आउट वाली वायर होती है उसका जो रिले है उसको हमें चेंज करना होगा। तो चलिए यहाँ पर मैं वो रिले जो है उसको निकालवाता हूँ, और दूसरा रिले यहाँ पर डाल के देखता हूँ। तो हमारा ये जो काम है बनना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो मेन हमारा जो प्रॉब्लम आ रहा था रिले का, जो ऑपरेट नहीं हो रहा था, तड़ आवाज कर रहा था, तो उसकी वजह से ये रिले जल गया होगा। तो इसलिए ये प्रॉब्लम आया है यहाँ पर, और वोल्टेज नहीं दे रहा है। तो ये अभी प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक हो जाएगा जब हम रिले इसका चेंज करेंगे। तो चलिए यहाँ पर मैं इसको चेंज करता हूँ पहले। ओके, तो चलिए दोस्तों यहाँ पर ये जो रिले जो है मैं यहाँ से ट्राई करता हूँ इसको, और ट्राई करने के बाद ये निकाल लेता हूँ यहाँ पे। ज़्यादातर दोस्तों स्टेबलाइजर में जो प्रॉब्लम आता है वो रिले का प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि रिले हमेशा यहाँ पर ऑपरेटिंग होते रहते हैं, तो कभी कभी उसके अंदर जल जाते हैं या कुछ कार्बन आने की वजह से ये प्रॉब्लम आ जाता है दोस्तों। देखिए यहाँ पर हाँ यहाँ पर जो हमें यहाँ पर देखिए बिल्कुल डिसॉल्व कर दिया है, और ये रिले जो है उसको निकाल दिया है। यहाँ पर हम जो 12 वोल्ट का रिले होता है इसको हमें नया डालना पड़ेगा, तो ये काम बन सकता है। तो चलिए मेरे पास नया जो है तो वो मैं यहाँ पर लगा के आपको दिखा देता हूँ, जो प्रॉब्लम आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर जो नया रिले है यहाँ पर मैं लगा के दिखाता हूँ आपको। तो सेम टू सेम रिले है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तो चलिए यहाँ पर ये जो रिले है इसको मैं लगा के फिर आपको दिखाता हूँ। तो एक मिनट के अंदर इसको मैं सोल्डरिंग कर देता हूँ, ताकि जल्द से जल्द हमारा ये काम बन सकता है। चलिए चलिए, तो यहाँ पर देखिए 5 पॉइंट होते हैं रिले के लिए, तो 5 पॉइंट में यहाँ पर सोल्डरिंग कर देता हूँ सबसे पहले। ओके, ये देखिए थोड़ा सा हमें इस तरह से सोल्डर करना पड़ेगा तभी जल्दी हो जाएगा, क्योंकि तार और शोल्डर दोनों साथ में करेंगे तो फटाफट हो जाता है, नहीं तो फिर नहीं होता। कि छोटी है इसलिए पकड़ने में थोड़ा दिक्कत हो जाती है, दूसरा कुछ नहीं। दोस्तों ऐसे ट्रिक्स को पाने के लिए, इलेक्ट्रॉनिक के बारे में जानने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखना। और एक बार ज़रूर आप अभी तक आपने चैनल पर विजिट नहीं दिया होगा तो एक बार विजिट दे के देखिएगा, बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स के रिपेयरिंग के वीडियो आपको मिल जाएंगे दोस्तों। चलिए ये जो रिले है यहाँ पर ख़राब रिले में साइड में रख दिया, और अभी देखते हैं यहाँ पर कि हमारा काम बन रहा है या नहीं बन रहा है। देखते हैं यहाँ पर
यहाँ पर मैं आउटपुट में वोल्टेज चेक करने के लिए प्रोब डाल देता हूँ यहाँ पर कनेक्ट सॉकेट में। तो अभी देखिए यहाँ पर वोल्टेज बिल्कुल ठीक आ गया, 212 वोल्ट यहाँ पर आ चुका है। और देखिए, ये देखिए 212 आउटपुट दे रहा है। और हरा लाइट जो पहले बंद था अभी वो भी ऑन हो चुका है। देखिए यहाँ पर ग्रीन लाइट ऑन हो चुका है और बिल्कुल अभी कोई प्रॉब्लम इसके अंदर नहीं आएगा दोस्तों। ओके, तो देख सकते हैं यहाँ पर बिल्कुल स्टेबलाइजर जो हमारा के हो चुका है रिले डालने के बाद। तो चलिए मैं इसको फिटिंग कर देता हूँ, उसके बाद एक बार फिर आपको चेक करके दिखा दूंगा। तो चलिए मैं यहाँ पर फिटिंग कर देता हूँ दोस्तों। तब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अभी तक आपने जो वीडियो देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करना, शेयर करना, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखना दोस्तों। ओके, तो चलिए, आपकी सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है। एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं, आपका सपोर्ट रहेगा तो ही मैं आपके लिए अलग अलग वीडियो बना पाऊँगा। ओके, तो चलिए फिटिंग हो चुका है, यहाँ पर दोनों लाइट यहाँ पर लग चुके हैं। और ये जो वी गार्ड का हमारा स्टेबलाइजर है ये ओके तरीके से चालू हो चुका है दोस्तों। ओके, देख सकते हैं यहाँ पर मैं वोल्टेज एक बार आपको गिन के दिखाता हूँ। देखिए 216 वोल्ट यहाँ पर आउटपुट हो रहा है। तो बिल्कुल ये ओके हो चुका है दोस्तों। चलो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसा कुछ टॉपिक लेकर, ऐसे कुछ वीडियो लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद एंड थैंक यू। जय हिंद।